अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज बुध 2 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में महंगाई की शरह 44 माह की कमतरीन सतह पर आने पर वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। तमाम सूबों के साथ नए कौमी मालियाती मुआहदे हो गए हैं। सब ने ज़राई इनकम टैक्स के निफाज पर रजामंदी जाहिर कर दी है। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का निजी टीवी को इंटरव्यू। एक माह में बिजली की कीमतें कम करेंगे। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन को यकीन दहानी। बिजली की कीमत कम होने से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दुगनी हो जाएगी। ताजिर रहनुमाओं का इजहार ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पहली बार्टर ट्रेड डील पर दस्तखत। चने, चावल और फलों समेत मुख्तलिफ अशिया का लेन देन मुआहदे में शामिल। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के इलेक्शन ड्रामे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। शुरा की भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रूसी इलाका कोर्सिक रीजन यूक्रेनी फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। जंग के दौरान 19,000 यूक्रेनी फौजी मार दिए गए। रूसी वजारत दिफा का दावा। मायानाज बैट्समैन बाबर आजम ने वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम का कहना है कि टीम में बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। फिलहाल परफॉर्मेंस पर तवज्जो देना चाहता हूं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र 2018 में जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। शरह सूद कम होने से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। उन्होंने मुआशी टीम की पजीराई की और कहा कि अगस्त 2024 में 34 माह में पहली मरतबा पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% पर आई। सितंबर 2024 में गुज़िश्ता 44 माह में महंगाई की कम तरीन सतह 6.9% रिकॉर्ड की गई। इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सितंबर के दौरान फल, सब्जियों, दालों, गंदम, चीनी, कुकिंग ऑयल, चिकन, बिजली, आटा और पेट्रोल के नरखों में कमी रिकॉर्ड की गई। उनका कहना था कि अल्लाह के फजल करम से आवाम से किए गए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुतवातिर कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर औरंगजेब ने कहा है कि तमाम सूबों के साथ नए कौमी मालियाती मुआहदे हो गए हैं। सब ने ज़राई इनकम टैक्स के निफाज पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि सबसे ज़्यादा ताउन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया। IMF से प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। रुपया मुस्तहकम होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पॉलिसी रेट नीचे आ चुका। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ अखराजात सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे। गंदम और गन्ने की इमदादी कीमतें मरहलावार ख़त्म की जाएंगी। रियल इस्टेट और रिटेल ट्रेड पर टैक्स लगेंगे। नॉन फाइलर्स अब गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे और न ही बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। विफाकी हुकूमत ने ताजिर बरादरी के एक वफ्द को एक माह में बिजली की कीमतें कम करने की यकीन दहानी करवा दी है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद की सरबराही में ताजिरों के वफ्द ने अली परवेज मलिक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ऑप्टिमा वफ्द ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल के बारे में वजीर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी और मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की।
चेयरमैन ऑप्टिमा ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को महंगी बिजली का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में बेशुमार मसाइल हैं। साबिक चेयरमैन ऑप्टिमा आसिफ इनाम ने दावा किया कि वजीर मुमलिकत ने वफ्द को 1 माह में बिजली की कीमतें कम करने की यकीन दहानी करवा दी है और IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में बिजली की कीमतें कम होंगी। ताजरों का कहना था कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में दुगनी है। अगर बिजली की कीमत कम हो जाए तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट चंद सालों में दुगनी हो सकती है। पाकिस्तान रूस तिजारती और सरमायाकारी फोरम मॉस्को में मुनक्किद हुआ। इस फोरम में पाकिस्तान और रूस ने पहली बार्टर ट्रेड डील पर दस्तखत किए हैं। रूसी कंपनी और पाकिस्तानी फर्म्स के दरमियान बार्टर ट्रेड से मुतालिक मुफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान रूस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के मौके पर रूसी कंपनी और नेशनल फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री समेत फरीकैन ने चने, चावल, आलू और लाल दाल समेत मुख्तलिफ अशिया के तबादले के लिए मुआहिदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात अहम संग मील साबित होंगे। फोरम में वफाकी वजीर बराए निजकारी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान की क़यादत में 60 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द ने शिरकत की। वफ्द ने रूस के साथ इक्तसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कारोबारी मौके तलाश करने के अज़्म का भी इआदा किया। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान, अफगानिस्तान और दो अतराफ से आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हिदायत की गई है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के करीब होने वाली हर किस्म की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाए। इससे कबल पाकिस्तानी एयरलाइन PIA ने मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया था। तर्जुमान PIA के मुताबिक फ़्लाइट प्लान्स असर नो तरतीब दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। PIA ईरान की फ़ज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। नॉर्दर्न कॉरिडोर कनाडा और तुर्की जाने वाली परवाज़ें इस्तेमाल करती हैं, जबकि सदर्न कॉरिडोर UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मकबूजा कश्मीर में मोदी की जानिब से इलेक्शन के ड्रामे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज किया गया। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन का ढोंग रचाया हुआ है। कश्मीरी इसे मोदी का प्रोपेगंडा करार दे रहे हैं क्योंकि वादी अब भी जेल खाने का मंजर पेश कर रही है। मकबूजा वादी में लाखों की तादाद में भारतीय फौजी तैनात हैं। तमाम हुर्रियत पसंद लीडरों और कारकुनों को या तो जेल में डाल दिया गया है या फिर नज़र बंद कर दिया गया है। इलेक्शन के ड्रामे के हवाले से आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मकबूजा कश्मीर में होने वाले नाम नहाद इंतखाबात की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। रैली के शुरका ने जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद हुर्रियत रहनुमाओं की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। कश्मीरी किसी सूरत अपने हक़ खुद इरादियत का सौदा नहीं कर सकते और वो आखिरी दम तक अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा है कि रूसी मुसल्लह अफ़वाज ने अपने इलाके कॉर्सिक रीजन को यूक्रेनी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बना दिया है। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि उसकी मुसल्लह अफ़वाज ने कॉर्सिक रीजन के सरहदी इलाके में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान 18,900 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजियों को हलाक किया। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के दौरान दुश्मन के 133 टैंक, 65 फौजी ट्रक, 98 बख्तरबंद पर्सनल कैरियर, 856 बख्तरबंद जंगी गाड़ियां और 562 फौजी गाड़ियां तबाह की। वज़ारत दिफ़ा ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 350 से ज़ायद फौजियों को हलाक कर दिया गया। 6 अगस्त को यूक्रेन की अफवाज ने रूस के कोर्सिक इलाके पर हमला किया था। रूसी सदर ने यूक्रेन के इस इक़दाम को बड़े पैमाने पर इश्तिआल अंगेज़ी करार दिया। बाबर आजम ने कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बाबर आजम ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो कप्तानी छोड़ने के बाद बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करने और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो भी देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि मैंने गुज़िश्ता माह PCB और टीम मैनेजमेंट को मुत्तला कर दिया था। टीम की क़यादत करना मेरे लिए एजाज़ की बात रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं कप्तानी से दस्तबरदार हो जाऊं और अपने खेल पर तवज्जो मरकूज रखूं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।